हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी तक जिसको कॉलेज नहीं मिला है या फिर कॉलेज मिला बट पसंद नहीं है, तो वो सारे यहाँ पे मॉप अप राउंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मॉप अप कब होगी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, और मॉप अप में कौन कौन भाग ले सकता है, मॉप अप में भाग लेना कैसे है ना, मॉप अप में कितने रैंक वालों को कॉलेज मिलेगा, और मॉप अप के लिए सीट कितना बचा है, और भी सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहां पे सर्च करना है पीसी स्टडी, या फिर आप सीधा सर्च कर लेना गूगल पे जाके बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड। ठीक है ना, यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड में भाग कैसे लें, कुछ भी सर्च कर दो, है ना। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। देखो, सर्च करने के बाद सबसे पहला वेबसाइट यहाँ पे देखो आया है ना, pcstudy.in, है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप पीसी स्टडी सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। हम पीसी स्टडी पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा यूपी पॉलिटेक्निक, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने का एक ही कारण है कि यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो कि कितना सीट बचा हुआ है, और भी बहुत सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप आ गए। बाकी आप जैसे यहाँ पे सर्च करोगे मॉप अप राउंड कब होगा बिहार पॉलिटेक्निक का, तो यहाँ पे पहला जो वेबसाइट आ रहा है ना, आपको इस पे क्लिक कर देना है ना। ये पीसी स्टडी का वेबसाइट है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे। तो दो ऑप्शंस मैंने बता दिया कैसे आपको यहाँ पे आना है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि कब होगा आप लोगों का जो है मॉप अप राउंड। तो यहाँ पे जो है 4th वीक ऑफ अगस्त, ठीक है ना। आपका जो मॉप अप राउंड स्टार्ट होगी वो 25 तारीख के भीतर जो है डेट आ जाएगी चॉइस जो है यहाँ पे करने की। मैं आपको बता दूं कि मॉप अप राउंड पहले जो है ऑफलाइन होता था, आपको रजिस्टर कराना पड़ता था, उसके बाद आपको बुलाया जाता था, आपको पटना जाना पड़ता था, बट अब ऑनलाइन होती है। ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग किया, ठीक है, उसी तरह से आपको मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करना है। सेकेंड राउंड में आपने कुछ नहीं किया, आपको पता होगा सेकेंड राउंड में कुछ नहीं किया आपने, जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था उसी के हिसाब से मिला था। लेकिन मॉप अप राउंड में सेकेंड राउंड जैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना, मॉप अप राउंड में फिर से आपको काउंसलिंग करना है जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया है। और ध्यान रहे कि इस बार जो है आपको लास्ट मौका दिया जा रहा है मॉप अप राउंड काउंसलिंग का, तो अच्छे से काउंसलिंग करो। और ध्यान रहे कि यदि आपका रैंक ज्यादा है तो आप जो है सबसे पहले जो भी ट्रेड और कॉलेज पसंद है उसको अपने हिसाब से सीरियल वाइज डाल दो। लेकिन लास्ट में जितना भी कॉलेज बचा हुआ है सबको डालो, जिससे कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, है ना। और आप चाहो तो मेरे से काउंसलिंग करा सकते हो, यदि आपसे नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कितने रैंक वालों को कॉलेज मिल सकता है ना। तो सबसे पहले यदि आप यूआर हो, है ना, तो यूआर कैटेगरी से हो तो 25,000 से 28,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, मॉप अप राउंड में। बाकी जो है चॉइस फिलिंग सारा होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, यदि आप ओबीसी हो तो यहाँ पे 35 से 40,000 तक मिल जाएगी। ठीक है, यदि आपने सारा कॉलेज और सारा ट्रेड फिल किया है तो। SC ST हो तो यहाँ पे जो है 45,000 तक मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए 45,000 के आसपास मिल जाती है, मतलब 45 से 48,000 तक मिलेगी। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करेंगे गर्ल्स के लिए। गर्ल्स यदि यूआर है तो उसको 30,000 से 32,000 फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। जो है यहाँ पे सिर्फ यूआर है तो मॉपअप में 32,000 तक मिलेगा, है ना। फर्स्ट राउंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मॉपअप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है यदि वो गर्ल्स का कैटेगरी रैंक है, ओबीसी है, तो उसको यहाँ पे जो है 35,000 से यहाँ पे 40,000, 40 से 42,000 तक मिल जाएगी, 42,000 तक, है ना। और यदि SC ST है तो यहाँ पे जो है 55,000 तक मिल जाएगा, 48 से 55,000। और यदि ईडब्ल्यूएस है तो उसका भी सेम ही रहता है। तो ओवरऑल यही था कट ऑफ, है ना। बाकी कट ऑफ मैंने मेंशन कर दिया है, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने सिलेबस वाला पोस्ट मेंशन कर दिया है, तो इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे इस वेबसाइट पे आओगे ना, तो इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। कॉलेज मिला है तो भी इसको देखो, नहीं मिला है तो भी देखो, क्योंकि मिलने के बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करना है। तो सब ट्रेड के लिए मैंने मेंशन किया है कि कौन सा ट्रेड के लिए क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे भाग ले सकते हैं कॉलेज में, सॉरी मॉप अप राउंड में। तो मॉप अप राउंड में जिसको कॉलेज मिल गया है, जिसको कॉलेज नहीं मिला है, जिसको कॉलेज पसंद नहीं है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे मॉप अप में भाग आसानी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि सीट जो है कितना बचा है। तो 25% से 28%, 30% के आसपास सीट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है ना। बाकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप नीचे आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाएगी। सेकेंड राउंड के बाद आप जो है कितना सीट बचा है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मॉप अप राउंड का यहाँ पे रिजल्ट का लिंक दिया गया है। जब रिजल्ट आएगी और यहाँ पे काउंसलिंग करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बाकी काउंसलिंग के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा। मानो कॉलेज मिल गया तो आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। तो यहाँ पे जो है एडमिशन फॉर्म, नामांकन फॉर्म, उसके पार्ट ए पार्ट बी, मतलब पार्ट वन पार्ट बी, ये आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करने के लिए। या फिर जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उस टाइम आपने डाउनलोड करके रखा होगा पार्ट ए पार्ट बी, तो वो लेके जाना है। चेक स्लिप, बायोमेट्रिक फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर, 10वीं का एडमिट कार्ड, मार्कशीट, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट एंटी रैगिंग लेके जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय, और टीसी, सीएलसी, एसएलसी, तीनों में से कोई एक चीज लेके जाना है। ओवरऑल यही था। बाकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। बाकी आप जो है मेरे से जो है यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। उसके लिए आप हमारा ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम, लिंक आपको